माशु ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में विभागकृत संकल्पित विभाग मानव व वन्यजीव दोनों को बचाने की रणनीति पर कर रहा है कार्य। डॉक्टर शून्य अरुण कुमार सक्सेना हॉटस्पॉट तथा महत्वपूर्ण प्राकृतवास में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन, वन्यजीव सुरक्षा तथा प्राकृतवास प्रबंधन एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम बनाने हेतु कार्यशालाओं प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जा रहा है। उक्त वक्तव्य प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर शून्य अरुण कुमार सक्सेना ने वन विभाग मुख्यालय स्थित तरण्य भवन के पारिजात सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। डॉक्टर शून्य सक्सेना ने कहा कि मानव व वन्यजीव संघर्ष का एक कारण यह भी है कि मानव की आबादी बढ़ रही है और वह जंगल की ओर जा रहा है तथा जानवरों की आबादी भी बढ़ रही है और वह जंगल से बाहर भाग रहा है। विभाग उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस संघर्ष को न्यून करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिससे कि मानवों के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जा सके। वन मंत्री ने विभाग द्वारा मानव व वन्यजीव संघर्ष को न्यून करने की दिशा में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास एवं भविष्य की रणनीति को विस्तार पूर्वक बताया। मानव वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच मुठभेड़ नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। इसके फलस्वरूप संपत्ति, आजीविका और कभी कभी जीवन का नुकसान भी होता है। इन मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप मानव वन्यजीव दोनों को तुरंत प्रभावित होना पड़ता है। जैसे जैसे मानव आबादी व स्थान की मांग बढ़ती जा रही है, लोगों और वन्यजीवों के बीच परस्पर क्रिया और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस कारण मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि होती है। प्रदेश में वन क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ एवं भेड़िया के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इन घटनाओं को विभाग द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल उचित कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टर शून्य सक्सेना ने बताया कि वन्यजीव के हमले की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति के परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता मुआवजा दिलाने की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 20 अगस्त 2024 तक हिंसक वन्यजीव तथा बाघ एवं तेंदुआ द्वारा मारे घायल किए गए व्यक्तियों के आश्रितों को ₹156.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता धनराशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप माह जनवरी 2024 से 23 अगस्त 2024 तक कुल 27 तेंदुआ, 03 बाघ एवं 03 भेड़िया बहराइच से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बिजनौर जनपद में माह जनवरी 2024 से अब तक 14 तेंदुए रेस्क्यू कर हटाए जा चुके हैं। प्रदेश के बिजनौर जनपद एवं आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में गुलदार गन्ने के खेतों में रह रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा कृषि से संबंधित व अन्य दैनिक कार्यों के लिए काश्तकारी क्षेत्रों में विचरण के दौरान गुलदारों के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की ज्वलंत समस्या के संबंध में समस्या का अध्ययन कर स्थायी निदान का सुझाव देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22 अगस्त 2024 द्वारा निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को विशेषज्ञों की टीम गठित कर समस्या का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। मौके पर विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। वन मंत्री ने बताया कि वन क्षेत्रों से सटे ग्रामों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिकोण से राज्य आपदा न्यूनीकरण नीति की सहायता से कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में 75 किमी, दुधवा टाइगर रिजर्व में 15 किमी, बफर क्षेत्र में 31 किमी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 किमी चेन लिंक सोलर फेंसिंग स्थापित कराई गई है। उक्त के कारण इन क्षेत्रों में मानव वन्यजीव की घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2024 से 25 में भी उक्त कार्य के अंतर्गत संवेदनशील स्थलों पर चेन लिंक सोलर फेंसिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील ग्रामों में बाघ गुलदार मित्र चिन्हित किए गए हैं एवं इनको आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए एवं दक्षता विकसित कराकर मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। ये INCALN सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024-25 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे 40, दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास 60, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 20 एवं रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास से 20 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन रात में लाइट है, इसका कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
तो मैं यही कहूँगा, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मैन एनिमल कंफ्लिक्ट कम हो, लोगों को एजुकेट करें, उनके लिए टॉयलेट्स बनवाए गए हैं ताकि रात में कोई अकेले तो कोई ना जाए, और लोगों को आगाह कर रहे हैं खेतों में जाओ तो अकेले मत जाओ, कम से कम 3-4 लोग रहो, और एक आदमी काम कर रहा है तो 2 लोग इधर उधर निगाह रखें, ऐसा ना हो कोई एनिमल आ जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में जब जंगल में पानी भर जाता है तो एनिमल बाहर निकलता है, कहीं ऐसी जगह। This year we have got only 5 deaths in Bijnor area. 1 due to elephant and 4 due to this leopard case. 2 in the August only, on 17th of August and 1 yesterday. और 1 जुलाई में हुई थी और 1 पहले, तो अभी 2 हुई है लगातार, जो कि 1 सप्ताह के अंतराल में हुई है। And how are you using technology? Yes. देखिए, आप सभी लोगों के संज्ञान में डालना है कि वन विभाग पिछले 2-3 सालों से, जब से माननीय मंत्री जी का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसे सब के गाइडेंस में पहली बार ऐसा हुआ था कि आपदा नियंत्रण जो है हमारा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, दैट हैज कम आउट टू सपोर्ट द डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने हर डिवीजन पे हमारे पास लगभग जो ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, हमारे पास इक्विपमेंट कैमरा ट्रैप्स आर देयर व्हिच ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द एनिमल। जब जाता है वी मॉनिटर द एनिमल्स मूवमेंट थ्रू ड्रोन, और जहां पे ड्रोन ऐसे नहीं दिख पाता, देन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग थर्मल ड्रोन। आपको बताना है, मैं चाहूंगा कि अभी जो बहराइच में हमारे जो भेड़िया